चलो हम आ गए। ईमान, क्या हुआ? चलो ना तन्हा, हम शादी के बाद ऑफिस के पहले दिन ही लेट हो गए ना, तो तुम जानते हो ये लोग कितना मजाक उड़ाएंगे हमारा। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। मैंने रिजाइन कर दिया है। रिजाइन? तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं, सीरियस हो। तुम कैसे रिजाइन दे सकते हो? इतनी अच्छी पोस्ट पे हो, इतनी अच्छी पोजीशन पर हो। मैंने रिजाइन अपनी तरफ से नहीं, तुम्हारी तरफ से किया। और तुम्हारा बॉस होने की हैसियत से उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। वैसे क्या देख रही हो? देखो ईमान, अब तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारी सब नीड्स का ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। और तुम ये कॉर्पोरेट कल्चर को नहीं जानती। यहाँ पे लोग जैसे लगते हैं ना, वैसे होते नहीं है। कोई यहाँ औरतों की इज्जत नहीं करता। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी ऐसी जगह पे काम करे। ये मेरी बर्दाश्त के बाहर है। पर तन्हा, मेरा करियर, मेरा फ्यूचर, मेरे गोल्स, मेरे पैशन को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम कैसे मेरा रास्ता बंद कर सकते हो? ईमान, मैं रास्ता बंद नहीं कर रहा, सिर्फ बदल रहा हूँ। देखो, तुम्हारा प्रेजेंट, तुम्हारा फ्यूचर तो मैं हूं ना। अब ये तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, काम नहीं। वो सब तो ठीक है तन्हा, लेकिन तुम जानते हो मैं अपनी लाइफ में कितना आगे जाना चाहती हूँ, क्या कुछ नहीं करना चाहती हूँ। एक मिनट, कहीं तुम इसलिए तो हेसिटेट नहीं कर रहे कि तुम और मैं मियाँ बीवी होते ही एक ही ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, और पहले मैं तुम्हारी सबऑर्डिनेट थी, अब बीवी हूँ, ये बात सब जानते हैं, तो मैं कहीं और जॉब कर लूँगी, मैं कहीं और अप्लाई कर देती हूँ। तुम कहीं और काम नहीं करोगी ईमान। समझने की कोशिश करो मेरी बात को। कोई ईमान, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, एक्वेंटेंसेस, ये सब है मेरे पास। तो एक फैमिली की जरूरत है। और शादी के बाद तुम मेरी फैमिली हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपनी फैमिली स्टार्ट करेंगे। ये सब तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, काम नहीं। उसके लिए मैं हूं ना। ओके? तुम्हारे पास ये गाड़ी है, मेरा क्रेडिट कार्ड है, तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो, शॉपिंग करो, खाना वाना खाओ। I've got you. चलो, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। शाम को मिलते हैं। बाय। प्यारी खालदा, यहाँ तो वैसे सब कुछ है, पर तुम साथ नहीं। खाने पीने की बहुत तकलीफ है। तुम्हारी तो खिचड़ी भी मुझे पुलाव जैसी लगती है। हुमायूं का ख्याल रखना है। आगे पढ़ो, रुक क्यों गए? बेचारी मेरी बहन जवानी में बेवा हो गई, और भांजा मेरा यतीम। कुदरत ने शायद हमें औलाद इसलिए नहीं दी कि हम हुमायूं को अपने बेटों जैसा प्यार दे सकें। फकत तुम्हारा। मत पढ़वाया करें ये खत मुझसे मामी, क्या फायदा। अच्छा, अगर यादों में कुछ नहीं रखा तो हर माह क्यों जाते हो कब्रिस्तान, कब्र पर?
बस यही तो दुख है मामी, अब जाके कहीं खुशहाली आई। अच्छे दिन आए, वही ना रहे। गाड़ी में बैठता हूँ तो दिल कट जाता है, यही सोच के कि रक्षा का किराया भी उनको भारी पड़ता। इन पुरानी यादों में एक पुराना तोहफा भी है, इसीलिए आज खिलवा के बैठी हूँ ये पुटारी। तुम पर जो गुलरुख का कर्जा है ना, वो उतारा जा सकता है। मेरे नाम एक प्लॉट लिया था तुम्हारे मामू ने, किसी आड़े वक्त के लिए इसे बेच दो। मामी, आप जानती हैं मैं ये कबूल नहीं करूंगा। मुझे अपने जोर बाजू पे यकीन है। मैंने रिज़ाइन कर दिया है। मैंने रिज़ाइन अपनी तरफ से नहीं, तुम्हारी तरफ से किया। और तुम्हारा बॉस होने की हैसियत से उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। वैसे क्या देख रही हो? देखो ईमान, अब तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारी सब नीड्स का ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। और तुम ये कॉर्पोरेट कल्चर को नहीं जानती। यहाँ पे लोग जैसे लगते हैं ना, वैसे होते नहीं है। कोई यहाँ औरतों की इज्जत नहीं करता। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी ऐसी जगह पे काम करे। ये मेरी बर्दाश्त के बाहर है।